सभी साथियों को सुप्रभात, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। मित्रों, एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि विज्ञापन पर संकट आ गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आखिर विज्ञापन पर संकट आना तय है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के आधार पर स्पष्ट रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विज्ञापन पर संकट है। साथ ही साथ हम बात करेंगे टेट फेल चयनितों की या नौकरी करने वाले साथियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासतौर से प्राथमिक विद्यालयों में। मध्य प्रदेश में नहीं मिला मौका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में वर्ग 1 की भर्ती आई थी। लोगों ने वर्ग 1 टेट की परीक्षा भी वहाँ दी, अच्छे अंक भी हासिल किए, लेकिन वहाँ अब मौका शिक्षक बनने का नहीं है। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन विज्ञापनों पर संकट और साथ ही साथ तदर्थ पर क्यों लगातार युवा मंच टीम वार कर रही है। यह एक विशेष सूचना आप लोगों के बीच में मैं देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, थोड़ा सा सक्रिय होइए आप लोग। आपकी ये जो निराशा, आपकी जो ये हताशा, आपकी जो उदासीनता है, ये आपको ले डूबेगी। बेहतर है कि थोड़ा सा कमर कसिए, संघर्ष किया जाए और अपने अधिकारों को ले लिया जाए। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप हमारी ताकत हो, आप हमारा जोश हो और आप ही हमारी मजबूती हो। सिर्फ हमारा आपका दायित्व इतना नहीं कि हम आप सिर्फ फार्म भरने की होड़ लगा दें। हमारा आपका दायित्व भी है कि आप लड़ करके सरकार से अपने अधिकार को ले लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन पर संकट को लेकर के। आखिर क्या विज्ञापन रद्द हो सकता है या फिर बच सकता है? जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा UPHESC, अर्थात कहने का मतलब कि आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर BEd भर्ती मामला हाई कोर्ट के फैसले को देगा चुनौती। हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको आप कह सकते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है मित्रों, उसमें एक मामला था BEd का लेकर के। आप इसको पूरा देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ भी दे रहा हूँ। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51, जिसमें 1017 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को चुनौती दी गई थी और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मुकदमे को हार गया है। इसमें कहा गया है, आप इसको पूरा ध्यान से भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन रोक करके, कि तीसरे पैराग्राफ में इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि NCTE के नियमों के तहत भर्ती कराई जाए और पूर्व में जारी विज्ञापन निरस्त करते हुए पुनर्विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस किए जाएं। तो अब समस्या इस बात की है कि आवेदन शुल्क कैसे वापस किए जाएंगे। इस बात को लेकर के जो है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बड़ी समस्या आ रही है, जिसको लेकर के वो डबल बेंच जाएगा, वरना विज्ञापन हर हाल में रद्द हो जाता। बात समझिए आप लोग, ये विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का हर हाल में रद्द हो जाता, लेकिन अब उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को ये समस्या है कि तमाम ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्होंने साइबर कैफ़े के द्वारा फार्म भरा था, साइबर कैफ़े के द्वारा ही फीस कटवाई थी। ऐसे में उनके खाते में फीस न जा कर के साइबर कैफ़े के खाते में फीस चली जाएगी।
और जब साइबर कैफ़े वाले के यहाँ फीस चली जाएगी तो सही हाथ में फीस नहीं लगेगा। ऐसे में प्रतियोगियों को एक लंबा नुकसान होगा। इस बात को लेकर के अन्यथा की स्थिति में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, आदेश के अनुपालन में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन, जिसको संख्या 51 कहते हैं, वह रद्द होने तय थे। इसी तरीके से टीजीटी पीजीटी में भी जो अधिकारियों का कहना है, उनका कहना है कि जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो नए स्तर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के आधार पर नए विज्ञापन की भर्ती होगी। शेष बाकी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला तो आंखों के सामने आ गया, इसमें अब किंतु परंतु लेकिन नहीं रह गया। लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन पर संशय है। युवा मंच टीम लगातार प्रयास कर रही है कि सीटों में वृद्धि हो। गुलाबो देवी द्वारा जो विधानसभा में प्रश्नकाल में लेटर, पत्र, नोटिस दिखाई गई थी, 16,730 पदों को जुड़वाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम लोगों का प्रयास फलीभूत भी होगा। तो ये रहा आज का जो है सबसे खतरनाक और सबसे उलझाने वाला मामला। दूसरा मामला, अध्यापकों के प्रमोशन में लागू रहेगी टीटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षकों के प्रमोशन की बात चल रही है। जैसा आप सब समझते हैं 63,000 पद पर जो है प्रमोशन होना है। ऐसे में आपको बता दें कि जो शिक्षक पुराने हैं और टीटी पास नहीं हुए हैं, टीटी फेल हैं, अर्थात उनके दौर में जब भर्तियां हो रही थी तो टीटी का कोई महत्व नहीं था, उनका प्रमोशन नहीं होगा और अगर पास है तो प्रमोशन होगा। तो ऐसे में सबको टीटी पास होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि तमाम लोग जो है टीट पास करने को लेकर के लगातार कवायद पूरी करते रहते हैं। तो अब आपको बता दें कि टेट आपका पास होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात टेट को हर हल्के में न लें। टेट पास हो तभी आपका प्रमोशन होगा, अर्थात टेट बहुत ज़रूरी है। टेट न पास होने से आपका प्रमोशन रुक जाएगा। आप यूँ ही मास्टर साहब बने रहेंगे, आपको उच्च माध्यमिक विद्यालयों या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आपको टीटी पास करना बहुत ज़रूरी है। ये आज की नोटिस है, सब लोग टेट पर जोर दें, टेट भी पास हो जाइए भाई। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जितने भी साथी हैं 8 मई तक पूछा कितने अध्यापक टीटी पास हैं, अर्थात 8 मई तक टेट, उसके बाद प्रमोशन होगा। अब हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों पर। देखिए मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें, तदर्थवाद है, इसको समाप्त करने को लेकर युवा मंच टीम लगातार संघर्ष करती रही और तदर्थ शिक्षकों ने नियमों को ताक पर नियमों को धज्जी उड़ाते हुए प्रबंधकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों से मोटी रकम दे करके जो है खुद को उस पद पर लगातार बरकरार बनाया हुआ है। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चयनित शिक्षक के आने तक, आज भी ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जा रही है। ऐसे में युवा मंच टीम का प्रयास है कि जो शॉर्टकट रास्ते हैं उसको बंद किया जाए और लगभग माध्यमिक विद्यालय में तदर्थों की जो है नींव हिल गई है। बस वक्त की बात है, थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना हमारी जीत होगी, इसमें तय है। क्योंकि आप लोगों का जो युवा मंच टीम के प्रति स्नेह है, प्रेम है, वाकई युवा मंच टीम को एक ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। युवा मंच टीम लगातार जो है संघर्ष कर रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, एमपी वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो गया है। अब आप लोग समझिए 18 तारीख से फार्म भरने की कवायद शुरू हो जाएगी, लेकिन अन्य प्रदेश के नौजवानों को सीट ही नहीं मिली है। ऐसे में अन्य प्रदेश के नौजवान बहुत ही कुंठित हैं, बहुत ही चिंतित हैं कि पूरी जोर के साथ एक उम्मीद थी कि यूपी में ना सही या मध्य प्रदेश में ही हम बाजी मार जाएंगे, लेकिन सब की हालत पछता हो गई है। क्योंकि एमपी में आरक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्गों के लिए जो सीटें होती हैं उसमें सामान्य वर्ग की सीटें जो है आपको बता दें, युवा की सीट है ही नहीं। 9 पुरुष की है, 9 महिलाएं हैं, अर्थात टोटल 18 सीटों पर ही दावेदारी पुरुष महिला कर सकते हैं। जबकि बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी अन्य जिले उस प्रदेश हैं, उन प्रदेशों का पत्ता साफ है। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी है। तो आप लोग समझिए, आपको यूपी में ही लड़ना है, यूपी में ही आगे बढ़ना है।
बेहतर ही होगा कि एकजुट होकर के प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, जो भी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, रियल्टी, जीआईसी, जो भी विज्ञापन है उसको हम लोग जारी करवाएं और अपने मुकद्दर का एक इतिहास लिखें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आप एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं या नहीं। धन्यवाद।